बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको अपने इस शो में लंदन से खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, एक खबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान और बरतानिया के हवाले से मिनिस्टर ऑफ स्टेट लॉर्ड तारिक अहमद की मुलाकात हुई है इंटीरियर मिनिस्टर शहीद रशीद से, और वफूद की इस मुलाकात के अंदर जो मामलात उठाए गए तजारत के, इसके अलावा कोविड-19 की सूरत हाल और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान के दौरे बरतानिया के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट मुलाकात थी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है और इसका ताल्लुक उन तमाम लोगों से है जो पाकिस्तान में जुर्म करते हैं और जुर्म करने के बाद बरतानिया आ जाते हैं। इस तनाजुर के अंदर ये मुलाकात बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। आपको याद रखना होगा, पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन किसी किस्म की ट्रीटी मौजूद नहीं है। हवालगी के जो मुआहदे हैं वो मौजूद नहीं हैं जिनके मुताबिक पाकिस्तान किसी भी मुजरिम का तकाजा कर सके या उसे हवाले कर सके। अब इस मीटिंग के अंदर क्या कहा गया, कुछ जो गुजारिशात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट लॉर्ड तारिक अहमद ने जो इस मुलाकात में की, बोथ एग्रीड टू स्ट्रेंथन the coordination between the Ministry of Interior and the UK Home Office to improve the ability of the law enforcement and the criminal justice system in both the countries to work together. दोनों ने इस बात पर जोर दिया कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसको अगर हमने मजबूत बनाना है तो हमें मिलकर काम करना होगा। और यूके होम ऑफिस और पाकिस्तान के जो वजारत दाखिला है अगर मिलकर काम करेगी तो यकीनन मुजरिमान को उनके मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जा सकेगा। आगे उन्होंने कहा कि दे स्ट्रेस टू वर्क टुगेदर एंड सपोर्ट ईच अदर इन द जॉइंट एफर्ट्स इन टैकलिंग ट्रांजिशनल क्राइम्स। He presented a letter of intent from the UK government seeking further cooperation in various areas of mutual interest। जो बाहमी जो मामलात हैं उनमें रजामंदगी का इजहार भी किया है और इसमें मजीद भी कॉपरेशन की कहते हैं कि गुंजाइश मौजूद है। द मिनिस्टर सेड दैट यूके वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू द अपकमिंग प्राइम मिनिस्टर विजिट, और इस विजिट का भी हवाला दिया गया है जिसे अभी तक रीस्केड्यूल जो है वो नहीं किया गया। मिनिस्टर्स एग्रीज टू एनहांस द कोऑर्डिनेशन रियलाइजिंग द एग्रीमेंट्स ऑफ पाकिस्तान यूके रिटर्न अरेंजमेंट्स एंड द एक्सट्रेडिशन ट्रीटी बिटवीन द टू कंट्रीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये जुमला है। एक्सट्रेडिशन के हवाले से किसी भी शख्स को अगर आपने एक्सट्राडाइट करना है, अपने मुल्क से निकालना है, तो कोई ट्रीटी मौजूद नहीं है। तो इस हवाले से पेशरफ्त हुई है और इसे भी मौजूए बहस बनाया गया है। दे एक्सप्रेस देयर सेटिस्फैक्शन ऑफ द प्रोग्रेस इन द साइनिंग ऑफ पाकिस्तान यूके रिटर्न्स arrangements agreement as a draft was ready to be placed on the agenda of the federal cabinet for the approval। बहुत जल्दी वफाकी काबीना को ये मुसवदा मिल जाएगा जिस पर दस्तखत हो जाएंगे कि मुलजमान की जो तहवील और हवालगी का मामला है इसे मजीद आगे बढ़ाया जाए। इंटीरियर मिनिस्टर टोल्ड यूके मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट that the Pakistan enjoys extradition treaties with a number of countries and was keen to get it signed with the UK too। पाकिस्तान के एक्सट्रेडिशन के जो ट्रीटीज़ हैं, मुआहदे हैं, दुनिया के बहुत सारे ममालिक के साथ हैं, और अगर ये मुआहदा बरतानिया के साथ भी हो जाता है और वो चाहते हैं कि ये हो जाए एट द अर्लीस्ट, जितनी जल्द हो, efforts should be geared up from both sides to get extradition treaty finalized soon, the minister said, as this would improve the process needed to extradite criminals from the UK to the Pakistan। और फिर उस पर उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान के हिस्टोरिकल रिलेशनशिप हैं और बहुत सारे पाकिस्तानी बरतानिया में मौजूद हैं और इसकी एक अपनी सिग्निफिकेंस है। फिर कोविड-19 की सूरत हाल का भी जिक्र किया गया। व्यूअर्स, ये वो मुलाकात थी जिसमें जो गुफ्तगू मैंने आपके सामने रखी। लेकिन अब हमें अगर ये मुआहदा हो जाता है और इस मुआहदे के बाद इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी। पाकिस्तान ने माजी के अंदर बहुत सारे लोगों को बरतानिया के हवाले किया है जो जुर्म यहाँ पर करते हैं। स्कॉटलैंड का वाकया था, आपको याद होगा, जिसमें लॉर्ड नज़ीर और काफ़ी किरदार रहा उस शख्स को वापस जो है वो बरतानिया लाने के लिए। एक केस मौजूद है जिसमें पाकिस्तान ने हवाले किया। इसी तरह वो लोग जो पाकिस्तान में क्राइम करते हैं, अगर बरतानिया उनका तकाजा कर सकता है तो फिर पाकिस्तान का भी हक बनता है कि वो लोग जो ना सिर्फ क्राइम करते हैं, यानी क्रिमिनल केसेस के अंदर क्राइम करके आप बरतानिया आगे, पाकिस्तान भी डिमांड कर सकता है। अब यहां पे मसला ये है कि नवाज शरीफ का केस बार बार कोर्ट किया जाता है। मैंने भी मुतादिद बार कोर्ट किया कि नवाज शरीफ साहब बरतानिया यहां पर मौजूद हैं और ये भागकर यानी जुर्म करके, और अभी इससे मुलजिम नहीं है, यानी इल्जाम नहीं था इनके ऊपर, बल्कि इन्हें सजा हुई। ये अपनी सजा जेल के अंदर काट रहे थे जब इनकी बीमारी का एक एपिसोड चलता है और हमने एक
एक सिलसिला देखा कि किस तरह ये मुल्क से बाहर आ गए, तो इनकी सिचुएशन मुख्तलिफ हो जाती है। अब क्योंकि पाकिस्तान की अदालत ने भी इन्हें कह दिया कि जनाब जब तक वो पाकिस्तान आकर अपने आप को सरेंडर नहीं करते, ये मफरूर हैं, भागे हुए हैं और भगोड़ों का की अपील नहीं सुनी जा सकती। खैर अदालत ने उन्हें एक रिलीफ इन अ वे दिया है कि यहाँ पर भी बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अगर अपील करना चाहते हैं किसी भी फैसले के खिलाफ, तो आपको याद रखना है कि इसे टाइम बार कर दें कि खास मुद्दत में अगर आपने अपील फाइल नहीं की तो आप अपनी अपील का हक खो बैठेंगे। ये दुनिया के हर कानून के अंदर इस तरह होता है। लेकिन खैर पाकिस्तान की अदालतें हैं, किसी किस्म का भी रिलीफ नवाज शरीफ साहब को दे सकते हैं, क्योंकि ये अदालतें इन्हीं की बनाई हुई हैं और सिस्टम जुडिशल सिस्टम जिससे पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम आस लगा के बैठी है कि शायद उन्हें इंसाफ मिले, उन्हें नहीं मिलेगा। इन बड़े बड़े लोगों को जरूर मिल जाएगा। तो पॉइंट ये है कि नवाज शरीफ साहब का केस हम बार बार कोर्ट करते हैं, पाकिस्तान की अदालत ने उन्हें कह दिया कि भागे हुए हैं, तो फिर क्या इखलाकी जवाज रह जाता है, कानूनी जवाज रह जाता है कि नवाज शरीफ बरतानिया में रहें? कोई जवाज नहीं रहता। अब लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अगर जवाज नहीं रहता तो पाकिस्तान देर किस बात की कर रहा है? पॉलिटिकल इसमें कुछ वजूहात हैं और कुछ इसमें इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का भी हाथ है, जो लोग यानी गेम दोनों तरफ से खेली जा रही है, वो मैं आपके सामने रखता हूं। लेकिन पहले हम केसेस का जिक्र कर लें कि नवाज शरीफ के अलावा अल्ताफ हुसैन का केस भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। और पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की अल्ताफ हुसैन को की हवालगी के हवाले से, लेकिन नहीं हो सका। इसके अलावा इसहाक डार का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ने कोशिश की, जो कर सकता था, खतूत लिखे, खत किताबत की, लेकिन फिर भी नताइज जो हैं वो सिफर के सिफर रहे, हवाले नहीं किया गया। अब इसमें एक केस बहुत इंपॉर्टेंट है, नासिर भट्ट का। नासिर भट्ट आपको याद होगा वीडियो स्कैंडल केस के अंदर मरकजी मुलजिम, और इल्ज़ाम है कि कैसे इंस्टिगेट किया गया, किस तरह ये प्रोवोक करने के बाद वीडियो बनी, और जो खैर एक स्कैंडल मौजूद है, वो सही था गलत था एक अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान अगर चाहे, अगर ये ट्रीटीज हो जाती हैं, तो फिर कोई जवाज नहीं रह जाएगा कि नासिर भट्ट की हवालगी नहीं होती या बाकी किसी की नहीं होती। याद रखिएगा, नवाज शरीफ, इसहाक डार, अल्ताफ हुसैन हाई प्रोफाइल टारगेट्स हैं, या कहा जाए कि केसेस हैं जिसमें इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट भी इन्वॉल्व हो सकती है। बरतानिया के अपने जो इंटरेस्ट है वो भी जाहिरी बात है कि हमें नजर आ रहा है, क्योंकि नवाज शरीफ वो पॉलिटिकली भी देख रहे हैं कि अगर ये जमात पाकिस्तान में हुकूमत बनाती है या किसी भी लेवल पे हुकूमत बनाने में कामयाब होती है, तो फिर उन्हें दोबारा जरूरत पड़ सकती है। तो नवाज शरीफ साहब यहाँ पे एक वेकेशंस के ऊपर हैं, और अगर ये कहें कि आशीर्वाद हासिल है बरतानिया की, तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, इनका फैसला सियासी बुनियादों पर ही होगा। और अगर हम ये कहें कि ये ट्रीटीज लॉर्ड तारिक जितनी मर्जी दफ़ा मुलाकातें कर लें और जितनी मर्जी दफ़ा शेख रशीद साहब मुलाकातें कर लें, होगा वही जो बरतानिया की हुकूमत चाहेगी और इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट चाहेगी। आपको याद रखना है। लेकिन गेम चेंजर चीज साबित होगी, आप याद रखिएगा। अगर ये मुआहदे हो जाते हैं तो क्रिमिनल केसेस के अंदर आपको याद रखना होगा कि नासिर भट्ट साहब की हवालगी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और अगर नवाज शरीफ की हवालगी नहीं होती और अगर नासिर भट्ट की हवालगी होगी पाकिस्तान को, तो फिर हमें देखना होगा कि पूरी गेम चेंजर साबित होगी। अब इसमें लोग ये भी सवाल कर रहे हैं कि क्या नासिर भट्ट यहाँ के शहरी हैं? अगर वो बरतानवी शहरी हैं तो फिर शायद मुश्किल हो जाए, तो यहाँ पर भी पाकिस्तान को मुश्किल हो जाएगा। अब सवाल ये है कि हाथ कौन किसके साथ कर रहा है, गेम कौन खेल रहा है? दोनों तरफ से गेम खेली जा रही है। पाकिस्तान की हुकूमत की अगर मैं ये बात को न्यूट्रल होकर उतनी सीरियस एफर्ट्स नहीं की गई नवाज शरीफ को वापस लाने के हवाले से, जितनी सीरियस एफर्ट्स की जा सकती थी। क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब वापस आ गए और वापस आने के बाद सीधा जेल में जाएंगे, और फिर वो लोग जो उनकी गैर मौजूदगी में उन्हें जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हैं, जस्ट इमेजिन नवाज शरीफ इज इन जेल, मरियम बाहर होंगी, और मरियम साहिबा जो हैं वो किस किस्म के जलसे जुलूस करेंगी और किस किस्म का प्रेशर जो है वो बिल्टअप करने की कोशिश करेंगी। तो इन मौजूदा हालात के अंदर पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को और अपोजिशन को और दीगर इवन के खानदान के लोगों को भी किसी सूरत भी ये कबूल नहीं है कि नवाज शरीफ साहब वापस आए। और ये हकीकत बात है, बहुत देर बाद बड़े भाई की गैर मौजूदगी में छोटे भाई को मौका मिला है, और अब नवाज शरीफ की अदम मौजूदगी में शहबाज शरीफ कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने आप को बनवाएं, इस्टेब्लिशमेंट के सामने भी, पावरफुल जो इक़्तिदार के जो ताकतवर हल्के हैं उनके सामने मनवाएं कि जनाब आई एम द राइट ऑप्शन एंड आई एम द ओनली ऑप्शन, तो लिहाजा मैं तैयार हूं
जिस तरह कहेंगे आप मुझे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हकीकत है व्यूअर्स पाकिस्तान के सियासतदानों की। और आपको मैं याद रखिएगा, ये बहुत न्यूट्रल होकर मैं ये कह रहा हूं कि अगर नवाज शरीफ पाकिस्तान आते हैं और पाकिस्तान की हुकूमत नहीं चाहती कि वो आए, सीरियस एफर्ट्स हमें एक तो ग्राउंड पे नजर नहीं आ रही और दूसरा पॉलिटिकली मुश्किल हो जाएगा चीजों को संभालना। उसकी बहुत सारी वजूहत है। नवाज शरीफ ने बहुत सारी तकरीरें की, मुल्क दुश्मन तकरीरें की, अफवाज पाकिस्तान को क्या क्या कुछ नहीं कहा। मसला फर्द वाहिद का नहीं था, नाम लिए गए, ये मसला नहीं है। मसला ये है कि जब आप इंस्टीट्यूशंस के ऊपर हमला कर दें तो उसके बावजूद ज़िमनी इंतखाबात के जो नताइज थे वो आपके सामने हैं। ये वोट पाकिस्तान की अवाम ने नून लीग के उम्मीदवारों को डाले, तो ये तकरीरें इन लोगों ने भी सुनी होंगी। तो ये बहुत ही मुश्किल सूरत हाल है और ये पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल फैब्रिक है, इसे हमें समझना होगा कि इसमें कौन कौन से रंग हैं और ये जो रंग मिलकर पाकिस्तान की जो सियासत बना रहे हैं, इसका जो मंतकी इंजाम है वो क्या होगा। व्यूअर्स, ये वो पॉइंट्स हैं जो आज आपके साथ डिस्कस करना बहुत ही ज़रूरी था और इसके हवाले से डिस्कशन इज ओपन। आप अपने क्वेश्चन हमें भेजें। व्यूअर्स, एक सवाल किसी ने मुझसे पूछा कि अगर नवाज शरीफ साहब को एक्स्ट्राडाइट नहीं किया जाता और उनकी एक्सटेंशन की एप्लीकेशन लगती है और उसे रिफ्यूज कर दिया जाता है तो फिर रेमेडीज क्या है। नवाज शरीफ साहब सीधा अदालत पहुंच जाएंगे, अदालत जाकर कहेंगे जनाब देखें मेरे साथ जुल्म हुआ, मैं बीमार था, सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं, मुझे फिर पाकिस्तान वापस भेजा जा रहा है, तो लिहाजा रहम की अपील करता हूं। तो अगर उनके हक में फैसला आ गया तो फिर ना सिर्फ बरतानिया की हुकूमत को मानना पड़ेगा बल्कि सबको मानना पड़ेगा। नवाज शरीफ साहब को यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। इसमें जो समझने की बात है और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, अगर बरतानिया की हुकूमत उस वक्त उन हालात के अंदर ये पाकिस्तान को कहेगा जनाब बरतानिया की अदालत ने फैसला दिया, हम हमारे हाथ बंधे हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, तो इस पूरी सिचुएशन में ये एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज होना बहुत ही ज़रूरी है। इसे संजीदगी से लें और अगर एक्सट्रेडिशन ट्रीटीज हो जाती हैं तो फिर बरतानिया की अदालत नवाज शरीफ को नहीं रोक सकती। हाँ, ये अपना हक जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं अदालत में जाके और वहां पे इन्हें प्रूव करना होगा। बिल्कुल उसी तरह आपका लीगल सिस्टम है, हमारा लीगल सिस्टम, उसे आप कुछ नहीं समझते। बरतानिया को भी समझना चाहिए कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान की अदालतों ने सजा दी है और अगर आपकी अदालतें आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान की अदालतें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चाहते हैं कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जिसमें आप आगे बढ़ना चाहते हैं, इसकी एक रिस्पेक्ट हो और एक दूसरे में आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और शेयरिंग इंफॉर्मेशन का ये सारा जो सिस्टम आप बनाना चाह रहे हैं, उस वक्त तक नहीं होगा जब तक ये ट्रीटीज नहीं होती और आप हमारे लीगल सिस्टम को अहमियत नहीं देंगे और इसकी इज्जत नहीं करेंगे। व्यूअर्स, ये हमारे आज का शो था। अपने कमेंट्स हमें जरूर भेजिएगा। डिस्कशन इज ओपन, आप चाहें अपने कमेंट्स भेज सकते हैं और मैं इसको अब अगले 15 दिन तक, क्योंकि शेख साहब ने तो कह दिया है, अभी मुझे राय साहब बता रहे थे कि कोई एग्रीमेंट हो जाएगा, अगर हो जाएगा तो दिस इज गुड फॉर पाकिस्तान। लेकिन मैं ही समझता हूं कि कोई सीरियस एफर्ट किसी भी लेवल पर नहीं हो रही नवाज शरीफ को वापस लाने के हवाले से। इजाजत दीजिए, अल्लाह ने के बाद।